हेलो बच्चों, YouTube चैनल सीखो विद विनीत पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन है ट्रायंगल चैप्टर में से एक थ्योरम है आधारभूत प्रमेय वाली, जिसको थेल्स थ्योरम भी कह देते हैं, आधारभूत प्रमेय भी कह देते हैं। बच्चों, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि बिना इसके पेपर अधूरा होता है। अगर ये ना है तो पेपर अधूरा होता है। 5 नंबर कंपलसरी है बच्चों, आप इसको रट लें या लिख लें, जो भी करना है, जैसे याद करनी है कर लें। ये 5 नंबर कंपलसरी है। बच्चों, ये आधारभूत जो प्रमेय है, थेल्स थ्योरम जो है, ये क्या कहती है इसके बारे में जरा देखते हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं के बराबर अनुपात में बांटते हैं। बच्चों, इसका कहने का मतलब है, ये सीधा सीधा कह रहा है कि ये जो लाइन है DE जो पैरेलल है किसके, BC के, तो ये इसको AD और BE और AE और EC ये एक ही रेशियो में या बराबर बराबर रेशियो में बांटती है। ये है हमारी थ्योरम। तो बच्चों, क्या दिया है, क्या इसमें सिद्ध करना है, एक बार लिखते हैं। बच्चों, जो दिया है वो लिख लेते हैं। एक त्रिभुज ABC है, जिसमें बिंदु D और E भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित हैं, इस प्रकार स्थित हैं कि DE पैरेलल है किसके, BC के। मेरे प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ है, ये गिवन में हमें है और हमें सिद्ध करना है AD अपॉन में DB इक्वल्स टू AE के अपॉन में EC। मेरे प्यारे बच्चों, AD के बटे में DB और AE के बटे में EC, हमें ये प्रूफ करना है। बच्चों, बहुत ध्यान से करना है ये। बच्चों, एक हम ना कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं। एक रचना करते हैं। रचना में बच्चों मैंने पहले बना लिया। वैसे आप लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ABC बनाएंगे, इसके पैरेलल DE खींच लेंगे और इन्हें के डायगोनल्स मिला देना है। ये इसको मिला देना है और यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालना है। बच्चों, लंब डालना है इस पे, और यहां से इस पे लंब डालना है। ये लंब डले हुए देख लो, ये आपको ऐसे बना लेना है। तो बच्चों, तो ये जो हमने किया है एज इट इज, इसी को यहां लिख देंगे कि BE और CD को मिलाया और EF पैरेलल है बच्चों, सॉरी बच्चों, पैरेलल नहीं, लंब AB पे, और DG लंब है CA पे। लंब बोले तो एल्टीट्यूड। अब बच्चों, एक चीज बच्चों यहां तक समझ में आ गई
अब बच्चों हम सवाल करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों क्या होता है, 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई, एक 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू, अब बच्चों ADE तो बेस हो गया हमारा क्या, 1/2, और बेस हमारा आधार क्या हो गया, AD, आधार हमारा हो गया AD, और जो ऊंचाई हो गई वो हमारी हो गई क्या, EF। तो बच्चों एक ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी के साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक हमने ये ऊपर का निकाल लिया, अब एक हम ये नीचे वाले ट्रायंगल का, ये देखो ये ऐसे जहां मेरा हाथ चल रहा है ध्यान से देखो, ये देखो ये, अब इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, इस ट्रायंगल का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बच्चों फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू 1/2। अब आधार इसका बच्चों क्या हो जाएगा, DB, और ऊंचाई EF, ऊंचाई इसकी ये EF, इसकी ऊंचाई हो गई। तो यहां से बच्चों हमें ये मिल जाते हैं दो, तो यहां हम क्या लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू 1/2 AD इंटू में EF, और 1/2 BD इंटू में EF। बच्चों BD या DB बात एक ही है, तो बच्चों इसको काटने के बाद हमारा निकल जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू AD के अपॉन में DB। बच्चों ये DB या BD बात एक ही है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चों अब यहां पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू 1/2, बच्चों सेम वही आधार इंटू में ऊंचाई, सेम फॉर्मूला डालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू 1/2, इसका जो आधार हुआ बच्चों वो हो गया DG इंटू में AE, ये हुआ बच्चों। और दूसरा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल्स टू 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई। बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल्स टू 1/2 DG इंटू में EC। अब बच्चों जो पीछे किया था सेम वही करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो बच्चों इसके लिए 1/2 DG इंटू में AE, और इसके डिवाइडेड बाय 1/2 DG इंटू में EC। अब ये बच्चों को कैंसिल कर देते हैं, तो इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल
ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल्स टू आ जाता है हमारे AE अपॉन में EC। ये होता है बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हम यहां पर एक चीज लिखेंगे, त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं BC और DE के बीच स्थित हैं। तो बच्चों अगर ये होता है तो इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। बच्चों इसके लिए होता है समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच, एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के एरिया जो होते हैं बराबर होते हैं। तो ये बच्चों हो गया। अब बच्चों हम इसका व्युत्क्रम क्रमानुपात कर देते हैं। व्युत्क्रम यानी कि 1 अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू 1 अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। बच्चों इसके लिए यहां पे लिख लो, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर हमें ये मिल गया। अब बच्चों बोथ साइड हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम दोनों साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बोथ साइड बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। बच्चों जब दोनों साइड हो जाता है तो समीकरण एक और दो से हमें पता चल जाता है क्या, AD अपॉन में DB इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना कि जब ये इसके बट्टे में ये और इसके बट्टे में इक्वेशन नंबर 1 में हमें ये गिवन में, इक्वेशन 1 में इसके बराबर में ये और इसके बराबर में ये गिवन में, इस वजह से ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर है, तो ये हमारा आंसर प्रूफ हो जाता है। बच्चों ये 5 नंबर की कंपलसरी है आती है इसमें एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान से इसको करना, बहुत अच्छे से, थोड़ी लेंथी है लेकिन करोगे अच्छे से समझ जाओगे। 2-3 बार स्किप कर करके देख लेना इसको। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।